गुड मॉर्निंग गाइस। कैपिटल मार्केट में हम आगे पढ़ते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक है। ठीक है, कैपिटल मार्केट मैंने आपको बताई है, 2 वीडियो डाली हैं तो आप उनको देख सकते हैं कैपिटल मार्केट क्या होती है। आज इसमें हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट। मैंने एक पहले वीडियो डाली जो कैपिटल मार्केट के ऊपर थी, पहले वाली। उसमें मैंने कैपिटल के टाइप बताए थे, उसमें कैपिटल मार्केट के टाइप नहीं थे। ये कैपिटल मार्केट के टाइप है। ठीक है, इसमें हम थोड़ा जो बेसिक पॉइंट है उनको समझेंगे अच्छे से। मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा, अगर कोई पॉइंट रह भी जाए तो उसके लिए सॉरी भाई। तो स्टार्ट करते हैं। कैपिटल मार्केट ये किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? कंट्रोल बाय सेबी। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अच्छा, ये कब फॉर्म हुआ? 1988 में। इसमें कितने मेंबर होते हैं? 9 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन, 4 परमानेंट और 4 टेम्परेरी। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा सेबी के ऊपर। बाकी आगे देखते हैं। अच्छा, कैपिटल मार्केट के टाइप कौन से हैं? प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट और गिल्ट एज मार्केट। अच्छा, जो मैं ये सारे नोट्स लेके आया हूँ ना, ये मैंने कहाँ से पढ़े हैं मैं ये भी बता देता हूँ। सुष्मिता मैम से पढ़े हुए हैं, पर अभी नहीं, काफ़ी मतलब 1.5-2 साल पहले पढ़े थे। अभी मैं रिवीजन कर रहा हूँ तो सोचा वीडियो बना ही लेता हूँ इन चीज़ पे। ठीक है, प्राइमरी मार्केट क्या होती है? प्राइमरी मार्केट हमने शेयर के ऊपर पढ़ा कैपिटल मार्केट में। पिछले वाली वीडियो मैंने थोड़ा बताया कंपनी के शेयर कैसे कंपनी बेचती है, कैसे पैसा उठाती है। तो वैसे ही प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, जब कोई कंपनी शेयर कैपिटल मार्केट में एंटर करती है अपने भाई पैसा उठाने के लिए, पैसा मतलब उसको बोरो करना है, पैसा चाहिए, तो अपने वो शेयर बेचती है। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम जो शेयर बेचेगी जिस इन्वेस्टर को जो पैसा देगा, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। इन सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम कोई कंपनी एंटर करती है कैपिटल मार्केट में, भैया उसको पैसा चाहिए, पैसे की नीड है और वो अपने शेयर बेच रही है। शेयर बेच रही है, जब वो फर्स्ट टाइम अपने शेयर फर्स्ट हैंड मतलब कंपनी से जिस इन्वेस्टर के पास गए, तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी मार्केट। भाई फर्स्ट हैंड आपका शेयर बिक रहा है ना, तो जो फर्स्ट हैंड बिकता है वही हमारा हो गया प्राइमरी मार्केट। जब भी शेयर कंपनी से निकलकर इन्वेस्टर को जाता है, इतनी सी बात है, इस पॉइंट को याद रखो, वो हमारा है प्राइमरी मार्केट। सेलिंग शेयर फर्स्ट टाइम टू इन्वेस्टर, इतनी सी बात है। उसके बाद हम आते हैं सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी नाम से ही पता चल रहा है। यहाँ पे क्या है, इसमें क्या हुआ, कंपनी ने डायरेक्ट अपने शेयर बेचे इन्वेस्टर को, फर्स्ट हैंड काम हुआ। यहाँ पे क्या है कि भैया इसके साथ साथ में एक और इन्वेस्टर जोड़ दो। कैसे? देखो, पहले इस सेकेंडरी मार्केट को क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड आफ्टर मार्केट। सेकंड हैंड शेयर होता है, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। भैया कंपनी थी, कंपनी ने अपने शेयर मार्केट कैपिटल मार्केट में ही अपने शेयर बेचे, इन्वेस्टर ने लिए। ठीक है, इस इन्वेस्टर को लगा कुछ टाइम बाद कि पता नहीं प्रॉफिट होगा नहीं होगा, जो भी कंडीशन रही, इसको पैसा चाहिए था, इसने जो ये शेयर थे ये दूसरे को बेच दिए, दूसरे को दे दिए, बेच दिए। ठीक है, अपने जो शेयर थे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पहला हैंड था, ये सेकंड हैंड हो गया। तो ये जो सेकंड हैंड है ये हमारी हो गई सेकेंडरी मार्केट। सिंपल सी बात है, एक बार खरीदी हुई चीज़ दोबारा से जब वो बेची जाती है तो वो क्या होगी, सेकंड हैंड हो जाती है ना। हम गाड़ी की बात करते हैं कि सेकंड हैंड गाड़ी है, तो मतलब क्या है, वो कंपनी से पहले एक ने बाय की, फिर उसने किसी और को बेच दी, तो क्या होगी, वो सेकंड हैंड हो गई। वैसे यहाँ पे शेयर का खेल लगा लो भाई, कंपनी से शेयर उठाए एक बंदे ने, खरीदे, फिर दूसरे को बेच दिए, तो वो सेकंड हैंड हो गया। यही बात बोल रहा है सेकेंडरी मार्केट में। होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। ठीक ठाक एक बेसिक सिंपल वे में बताने की कोशिश की है यार। उसके बाद है भाई गिल्ट एज मार्केट। ये किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है? आरबीआई के द्वारा। गिल्ट एज मार्केट क्या है? वो मार्केट है जहाँ पे हमेशा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ही बिकती हैं, और ये सबसे सिक्योर मार्केट होती है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की सिक्योरिटी बिकती हैं, है ना। ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटी आर ट्रेडेड। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है गिल्ट एज मार्केट क्या होती है, तो भैया वो मार्केट होती है जहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ही बिकती हैं, और ये किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है? आरबीआई के द्वारा। बाकी दोनों मार्केट सेबी के द्वारा। मैंने पहले वाली वीडियो में पता नहीं आपको बताया नहीं बताया कंपनी का और कैपिटल मार्केट का क्या रिलेशन है। देखो, किसी भी कंपनी को अगर पैसा चाहिए होता है, लोन के थ्रू नहीं, शेयर बेच के, तो भैया उसको कोई जगह तो चाहिए ना कि भाई वो अपने शेयर बेचे, पैसा उठाए। अगर भाई किसी कंपनी को पैसे की ज़रूरत है और उसको क्या है, अपने शेयर बेच के पैसा चाहिए उसको, तो वो कहीं पे तो जाएगी, तभी तो उसको वो शेयर बिकेंगे और उसको पैसा मिलेगा ना। भाई
कैपिटल रेज करेगी। कैपिटल रेज करेगी मतलब क्या, पैसे उठाएगी। अगर कोई कंपनी शेयर बेच के कैपिटल उठाना चाहती है, जिसको पैसे की नीड है, तो उस कंपनी को भी प्रॉपर जगह चाहिए। तब वो किस जगह जाके ऐसा करे कि उसके शेयर बिके और भाई उसको पैसा मिले, तो वो जगह कौन सी है, वो है हमारी कैपिटल मार्केट। पता नहीं मैंने पहले वाली वीडियो में आपको ये थोड़ा सा बताया नहीं बताया। किसी कंपनी को अपने शेयर बेचने हैं, पैसा उठाना, तो वो कहाँ पे जाएगी, कैपिटल मार्केट में। ठीक है जी। और अगर कोई कंपनी पहली बार मार्केट में एंटर कर रही है, कैपिटल मार्केट में, सेबी के अप्रूवल के बाद, और सबसे पहली बार शेयर बेच रही है, तो इस प्रोसेस को, ये क्या है जो प्रोसेस हो रहा है ना, कि फर्स्ट टाइम कर रही है, सेबी का अप्रूवल हो गया, उसके बाद वो कैपिटल मार्केट में एंटर कर रही है अपने शेयर बेचने के लिए, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहा जाता है क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब फर्स्ट टाइम एंटर कर रही है, जो भी उसको टर्म एंड कंडीशन है वो फुलफिल करके, जो भी प्रोसेस है भाई कैपिटल मार्केट में एंटर करने का फर्स्ट टाइम, तो वो जो प्रोसेस है उसको कहते हैं हम IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मैं इसको आगे बताऊंगा आपको थोड़ा सा डिटेल में। उसके बाद ये प्राइमरी इश्यूज़ हैं, IPO पढ़ेंगे, इसमें FPO पढ़ेंगे, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, राइट इशू पढ़ेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ेंगे, ऑफर फॉर सेल पढ़ेंगे। देखो सिंपल लैंग्वेज बताऊं, ये वो प्रोसेस हैं जिसके थ्रू कंपनी एंटर करती है कैपिटल मार्केट में। उन प्रोसेस को, जो भी स्टेप पूरे करती है, उन स्टेप्स का नाम रख दिया गया है। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा कि इसका IPO का क्या काम होता है, FPO किसको कहते हैं, राइट इशू किसको कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल बिगिनिंग, पब्लिक क्या, जनता, ऑफरिंग ऑफर करना। तो फर्स्ट टाइम शेयर आर इशूड, जो फर्स्ट टाइम शेयर इशू किए जाते हैं, कंपनी सेबी के अप्रूवल के बाद एंटर करते कैपिटल मार्केट में, अपने शेयर बेचती है, तो जो वो प्रोसेस होता है फर्स्ट टाइम जो एंटर करना होता है, उसको बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, फर्स्ट टाइम एंट्री इन मार्केट। उसके बाद है सेकंड पॉइंट FPO, ये नाम रख दिया गया ना, कंपनी एंटर कर रही है, प्रोसेस कंप्लीट कर रही है, ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइम कंपनी एंटर कर रही है उसी को नाम रख दिया कि भाई IPO है, ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है। उसके बाद है FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, ये क्या, इसको आल्सो कॉल्ड न्यू इशू मार्केट, इसको न्यू इशू मार्केट ही बोलते हैं। एक बार IPO करने के बाद, मतलब ये ऊपर वाला स्टेप करने के बाद, फर्स्ट टाइम शेयर बेचने के बाद दोबारा व्हेन न्यू शेयर आर इशूड, इसको बोलते हैं हम क्या, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। कंपनी ने एक बार शेयर इशू किए, उसको बोल दिया IPO। उसके बाद कंपनी ने फिर से दोबारा अपने शेयर इशू कर दिए, मतलब बेचने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं क्या, FPO। सिंपल सा स्टेप था, सिंपल सी चीज़ थी, समझने में कोई इशू तो हुआ नहीं होगा। उसके बाद है भैया थर्ड पॉइंट, राइट इशू। अब ये क्या चीज़ है, व्हेन कंपनी सेल शेयर ओनली फॉर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन कंपनी। इतनी सी बात समझ के आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज़ है। भाई सिंपल सी बात है, किसी ने पहले ही कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं और फिर से कंपनी शेयर बेचने आ रही है, लेकिन सिर्फ उनके लिए, कंपनी जो शेयर बेच रही है दोबारा से, वो सिर्फ उनके लिए जिनके कंपनी में शेयर में हिस्सा है, जिनका कंपनी के शेयर में हिस्सा है, मीन्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए कंपनी फिर से शेयर लेके आई है, जो इंटरेस्टेड है वो खरीद ले। तो इस तरह के शेयर जब कंपनी लेके आती है तो उसको बोला जाता है क्या, राइट इशू। सिंपल सी बात थी, जो पहले से ही होल्डर हैं सिर्फ उनके लिए कंपनी शेयर लेके आई है बेचने के लिए, और जो इंटरेस्टेड है वो खरीद ले। तो सिर्फ उन बंदों के लिए जो पहले से ही कंपनी में शेयर, कंपनी के शेयर में होल्डर हैं, तो उसको हम बोलेंगे राइट इशू। कंपनी बोले कि जो होल्डर हैं अभी मेरी कंपनी के शेयर्स में, सिर्फ उनके लिए मैं दोबारा से शेयर लेके आया हूँ, जो इंटरेस्टेड है वो खरीद ले। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, राइट इशू। उसके बाद है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होती है, देखो ये एक कंपनी है भैया, इसने अपने कुछ शेयर बेच रखे हैं, ठीक है, 200 बंदों को, टोटल 200 बंदों का हिस्सा है इस कंपनी के शेयर में। अब ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या है कि भाई कंपनी न्यू शेयर लेके आई है बेचने के लिए, ठीक है जी, कंपनी न्यू शेयर लेके आई है बेचने के लिए, और वो शेयर बेचेगी सिर्फ 50 शेयर होल्डर में, 50 शेयर होल्डर जो कंपनी में पहले से ही हिस्सा हैं जिनका शेयर में, ठीक है जी। अब ये तो टोटल हो गए 200, यहाँ पे सिर्फ इसको बेचने हैं 50 को, जो 200 को क्या है, जो टोटल 200 के लिए लाती है अगर पूरा,
तो वो हो जाता हमारा राइट इशू, जो मैंने आपको बताया कि भाई सिर्फ वो कम टोटल कितने का हिस्सा है 200 का है, तो 200 के लिए लेके आती तो वो राइट इशू जाता। ये सिर्फ लाई है 50 के लिए, जो 50 के लिए लाई है उसी को हम बोलेंगे प्राइवेट प्लेस है ना, कि भाई 50 के लिए लाई है। अब भाई बोले कंपनी जिस इसको इंटरेस्ट है वो खरीद ले। अब 50 पूरे होने के बाद कंपनी बोलेगी बस अब सिर्फ ये 50 के लिए था, बंद हो गया, और कि भाई हम और किसी को शेयर नहीं बेच सकते, सिर्फ 50 होल्डर्स के लिए ही हम ये शेयर लेके आए थे। भाई 50 होल्डर ने खरीद लिया तो इसको हम बोलेंगे क्या, प्राइवेट प्लेसमेंट। मतलब एक लिमिटेड जो शेयर होल्डर थे उनके लिए लेके आई, टोटल जो शेयर होल्डर है वो उनके लिए नहीं, टोटल के लिए लाते तो वो क्या हो जाता हमारा राइट इशू जाता। लिमिटेड के लिए लाई है तो वो हमारा हो गया प्राइवेट प्लेसमेंट, सिर्फ भाई 50 के लिए लेके आई। अच्छा, अब ये जो 50 जो शेयर होल्डर थे भाई इनके लिए लेके आई। अब ये प्राइवेट प्लेसमेंट के कुछ कैटेगराइज संस्था होती हैं, अप्रूव्ड संस्था ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये संस्था अप्रूव्ड होती हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड होती हैं सेबी के द्वारा। और जब कोई कंपनी इनके लिए सिर्फ शेयर बेचने के लिए लाई होती है तो ये हमारा हो गया प्राइवेट प्लेसमेंट। भाई दो चीज़ है ना, एक तो नॉर्मल बोल दे भाई हम 50 को ही शेयर बेचेंगे, या उन 50 में ऐसे बोल दे भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कैटेगराइज कर दिए, छाट दिए कि भाई इनके लिए यही शेयर हम बेच रहे हैं दोबारा। तो वो क्या है, वो जो संस्था है वो किसके द्वारा अप्रूव्ड हैं, सेबी के द्वारा अप्रूव्ड है ना। तो उन संस्थाओं को अपने शेयर कंपनी बेच रही है दोबारा से, तो उसको हम बोलेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट। इस पॉइंट में ना हल्का सा मिक्स हुआ है, बस यहाँ पे मैंने ये जो लाइन बोली ना ऑर्गेनाइज कैटेगराइज जो संस्था है उनके लिए, स्टार्टिंग में मैंने नहीं बोली, मैंने सिर्फ एक रैंडम एग्जांपल दे दिया 50 का कि सिर्फ 50 के लिए लाई। उन 50 में भैया वैसे नॉर्मल 50 भी हो सकते हैं, और या फिर जो कैटेगराइज्ड होती हैं कि भाई इन संस्था के लिए। उसके बाद है ऑफ़र फॉर सेल। ऑफ़र फॉर सेल का एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं। देखो यार, आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो या म्यूचुअल फंड में डालते हो तो आपने सुना होगा ना किसी कंपनी के भाई किसी ने पहले शेयर लिए थे जब नॉर्मल थे, लेकिन उसको ये पता था कि ये कंपनी ग्रो करेगी, ठीक है मैं अभी इसके शेयर खरीद लेता हूँ आगे बेच दूंगा, ये सोच के उसने कि आगे कंपनी ग्रो करेगी, उसके जो शेयर है उनकी वैल्यू अच्छी होगी, उसके बाद मैं बेच दूंगा, तो उसने पहले शेयर ले लिए। तो ये जो सोच के जो शेयर बाय करता है उसी को बोलते हैं ऑफ़र फॉर सेल। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। लेट टाटा कंपनी है, भाई टाटा का तो नाम बिकता है, ये तो यूँ है सबको पता है कि इसके शेयर काफ़ी अच्छे रहते हैं और कभी डूबती नहीं है। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं तो थोड़ा हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझ सकते हैं। अब टाटा के शेयर मान लो 20 साल पहले लगा लो, ठीक है भाई टाटा कंपनी, और मैं हूँ मान लो शेयर खरीदने वाला, मुझे मेरा इंटरेस्ट है, मैं शेयर वगैरह खरीदता हूँ। अब मैंने देखा भाई टाटा कंपनी के मुझे शेयर खरीदने हैं, मैंने देखा कंपनी ठीक है, अच्छी है, अच्छा कर रही है, आगे इन फ्यूचर अच्छा ही करेगी, उसके जो शेयर हैं वो अच्छा ग्रो करेंगे, उनका रेट अच्छा होगा, तो मैं अभी शेयर खरीद लेता हूँ। तो मैंने क्या सोच के शेयर खरीद लिए कि भाई आगे इन फ्यूचर अच्छा करेगी तब मैं अपने शेयर बेच दूँगा। तो भाई मैंने शेयर ले लिए। अब उसके बाद कुछ सालों बाद अच्छा कंपनी ने ग्रो किया, उसके रेट जो शेयर रेट थे, शेयर का जो रेट था वो बढ़ गया और फिर मैंने अपने शेयर बेच दिए। ये तो प्रोसेस हो गया कंप्लीट। लेकिन मैंने जो ये शेयर लिए क्या सोच के लिए कि भाई प्रॉफिट होगा, आगे शेयर जब शेयर बेचूंगा तो शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसी सोच से, इस सोच को बोल रहा हूँ, इसी सोच से मैंने शेयर खरीदे, तो इसी को हम बोलते हैं ऑफ़र फॉर सेल। होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल दिया, बस सिंपल सा, आपको समझ में आए। यहाँ पे मेरी जगह बड़े बड़े वो भी होते हैं, जैसे SBI हो गया, बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बैंक्स हो गए, वो ऐसे पैसा लगाते हैं, वो अलग चीज़ है। मैंने एक एग्जांपल दिया, यहाँ पे आप किसी को भी रख सकते हैं, ठीक है। जो भाई बड़े बैंक्स हैं या बड़ी कंपनी है वो एक दूसरे के शेयर खरीदते हैं, वो चीज़ है भाई। उनको ये लगता है कि कंपनी आगे अच्छा ग्रो करेगी तो मैं आज जो शेयर की वैल्यू है वो आगे बढ़ेगी, तो इस सोच से वो शेयर बाय करते हैं, तो इसी को बोलते हैं ऑफ़र फॉर सेल। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। होप आपको ये जो टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट है ये, और ये जो 5 पॉइंट थे प्राइमरी इशू, ये समझ में आए होंगे ठीक ठाक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।